नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत के पड़ोसी नेपाल से आ रही है। दरअसल नेपाल के गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है। नेपाल सरकार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। नेपाल के सर्वेक्षण विभाग ने बहुत बड़ा दावा करके पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। नेपाल सरकार ने कहा है कि चीन हमारा सैकड़ों पिलर, यानी कि नेपाल और चीन के बीच में जो सीमा है वहाँ पे जो पिलर है, सैकड़ों पिलर को गायब कर दिया है और सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को हड़प लिया है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यहाँ पे नेपाल के जो विदेश मंत्री है ओपनली चीन का जो विदेश मंत्री है उसे फोन किया है, धमकी दिया है। वांग ई, दोस्त जानते हैं चीन का विदेश मंत्री है, वांग ई को बोला है कि तुम्हारे पास कुछ समय है, तुम हमारा पिलर वापस करो, हमारा जमीन वापस करो, नहीं तो बहुत बड़ा क्रांति होगा। अब तो हद पार हो गया दोस्तों, बहुत कुछ हुआ। मैं आपको एक एक पॉइंट दो आखिरकार हुआ क्या है और क्यों फिर से चीन नेपाल की जमीन हड़प लिया है और ये दावा कैसे सत्य हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक एक बात बताऊँ, पूरा वीडियो देखते रहिए। और आप लोग बोलेंगे भाई जो हो रहा है ना ये नेपाल सरकार का देन है, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ने किया ना उसका भुगतना आज नेपाल की जनता भुगत रहा है, गरीब किसान भुगत रहा है। और नेपाल में जो हो रहा है दोस्तों, सबके पीछे केपी शर्मा ओली का ये देन है। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। दोस्तों आप जानते हैं हाल ही में जब कांग्रेस पार्टी खासतौर पे नेपाल में आया, शेर बहादुर देववा का सरकार आया, उन्होंने सबसे पहला साइन पता क्या किया? उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं आखिरकार चीन कहाँ कहाँ हमारा सीमा खासतौर पे घुसका दिया है, हमारा जमीन हड़प लिया है, पिलर कहाँ से उखाड़ दिया है। दोस्तों इस तरह के माहौल बनाया और एक टीम बनाया, एक सर्वेक्षण विभाग बनाया। उस टीम का लीडर पता कौन था? उसका लीडर था जय नारायण। दोस्तों जय नारायण सर्वेक्षण टीम का लीडर था। बोला कि तुम्हारे पास जाओ, 2-3 महीना है, तुम पूरे नेपाल बॉर्डर पे खंगालो आखिरकार कहाँ कहाँ क्या गायब हुआ है और चीन ने हमारा कितना जमीन हड़पा है। दरअसल आप जानते हैं जब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, केपी शर्मा ओली का शासन था, उस समय नेपाल का जो विरोधी पार्टी पता है कौन था? कांग्रेस पार्टी था, शेर बहादुर देववा था। यानी कि आज से 6 महीना पहले तो शेर बहादुर देववा आज से 6 महीना पहले कई बार इस तरह का मुद्दा उठा चुका है, केपी ओली को घेर चुका है। शेर बहादुर देववा कई बार बोल चुका है कि ये बताओ आखिरकार नेपाल का जमीन कितना चीन हड़पा है, हमें ये बताओ। तुम भारत की बात उठाते जरूर हो, खासतौर पे काला पानी का मुद्दा उठाते हो, लिपू लेक का मुद्दा उठाते हो, कोई दिक्कत नहीं, उठाओ, हम भी उठाते हैं, लेकिन तुम कम से कम चीन के बारे में भी बोलो आखिरकार चीन ने क्या क्या किया है। लेकिन दोस्तों केपी ओली हमेशा चुप रहता था, चीन के मामले में हमेशा इस मुद्दे को दबा देता था। इतना ही नहीं, एक पत्रकार का भी दोस्तों नेपाल में हत्या भी हो गया है। वो पत्रकार पहाड़ी समुदाय का पत्रकार था, चीन के खिलाफ खुलकर लिख रहा था, बोला था कि हमारा जमीन ये हड़प रहा है। लेकिन दोस्तों उस पत्रकार का लाश पानी में तैरता हुआ मिला, यानी कि सबका कहना है कि उसका हत्या चीनी खुफिया एजेंसी ने करवा दिया। आप बोलेंगे तो अब क्या हुआ है? देखिए देववा सरकार आ चुका है, उसने टीम बनाया और उसी टीम ने रिपोर्ट दिया है। दोस्तों जय नारायण का जो टीम था ना, सर्वेक्षण विभाग का टीम, सर्वे विभाग का टीम, दोस्तों सर्वे विभाग का जो लीडर था वो कौन था? जय नारायण था, जो सर्वे कर रहा था, वो भी पहाड़ी इलाका में, हर जगह जहाँ पे नेपाल चीन का बॉर्डर है। अब दोस्तों इस विभाग ने कहा है कि खासतौर पे नेपाल के जो गृह मंत्री है दोस्तों बालकृष्ण खांड, दोस्तों नेपाल के गृह मंत्री बालकृष्ण खांड को बोला है देखो भैया हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, हम लोगों ने तो बहुत बड़ा गलती कर दिया है। दोस्तों बालकृष्ण खांड को बोला कि देखो भारत और नेपाल का समस्या है ना, काला पानी लिपू लेक का, ये तो ऐतिहासिक दिन है, ये तो अंग्रेजों ने दिया है ना, ये तो ब्रिटिश इंडिया ने दिया है। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेके हमें भारत से कोई समस्या है ही नहीं, चाहे काला पानी हो या लिपू लेक हो, ये समस्या आज़ादी से पहले का है। लेकिन अभी यानी कि कुछ सालों में, 2-3 सालों में चीन ने हमारे साथ छल किया है, हमारा कई बड़े बड़े हेक्टेयर जमीन को हड़प लिया है। दरअसल जय नारायण जो सर्वेक्षण विभाग की टीम का जो लीडर, उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है बॉर्डर पे सैकड़ों पिलर गायब है, पूरे नेपाल के बॉर्डर पे सैकड़ों पिलर गायब है, क्योंकि 1963 में दोस्तों उस समय राजा महेंद्र वहाँ का किंग था, तो राजा महेंद्र और चाइना सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कहाँ कहाँ तक नेपाल का सीमा है, कहाँ कहाँ तक चीन का सीमा है, और पिलर बनाया गया था। तो इस टीम ने कहा कि पिलर तो बहुत सारा गायब हो ही गया है। इतना ही नहीं, हुमला जिला में बहुत अंदर आ गया है, यानी कि सैकड़ों हेक्टेयर जमीन हड़प लिया है और हमारे ही किसान को वहां जाने से
रोक दिया गया है। अब किसान वहाँ पर जाके खेती भी नहीं कर पा रहा है, नहीं कोई मवेशी चला पा रहा है और नहीं कोई उधर घूम फिर रहा है, क्योंकि चीनी लोग वहाँ पे बड़े बड़े घर बसा लिया है। वहाँ पे यहाँ तक कि नहर बना दिया, यानी कि आर्टिफिशियल नहरें बना दिया है ताकि पानी का दिक्कत न हो। यहाँ तक कि वहाँ पे बड़े बड़े सोलर लाइट लगा दिया है। चीनी लोग ने वहाँ पे वो तमाम तामझाम कर दिया है। वहाँ पे 20 से 25 बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर दिया है, यानी कि हमला को पूरी तरह से वो कब्जा कर ही दिया है। और जब हम लोग भी सर्वेक्षण के लिए गए तो हम पे भी वो हमला कर दिया, बोला कि जाओ तुम्हारे यहाँ पे कोई अधिकार नहीं। यानी कि चीन ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है। वर्तमान में चीन ने हमें धोखा दिया है। चीन को सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में पूरे नेपाल पे चीन खतरा बन जाएगा। दोस्तों, इस टीम ने ओपनली कहा कि 1963 का जो एग्रीमेंट है उस पर चीन कायम नहीं है। चीन को यहाँ पे लाना ही होगा, हमारे जमीन से छीना ही होगा। आप बोलेंगे 1963 में क्या समझौता हुआ था? दोस्तों, 1963 से पहले नेपाल और तिब्बत का सीमा था। दोस्तों, हम लोग का भी 1955 से पहले भारत और तिब्बत का सीमा था, ठीक है। 1955 के बाद हम बोल दिए कि चलो भाई ये तिब्बत नहीं है, ये तो चीन है, ठीक है। दोस्तों, नेहरू जी ने पंचशील समझौता कर दिया, बोला कि हम तिब्बत को मानते ही नहीं, तिब्बत तो कोई देश है ही नहीं, वो तो चीन का हिस्सा है, चाइनीज और इंडियन सीमा होगा। दोस्तों, नेहरू जी ने कहा कि हिंदी चीनी भाई भाई। उसका पता है क्या हुआ? 1962 में जंग हुआ, भारत हार गया। और दोस्तों, यहाँ पे नेपाल को भी डर लग गया कि जब भारत हार सकता है तो हमें भी वो हरा सकता है, और चीन जब तिब्बत पे कब्जा कर सकता है तो हम पे भी कर सकता है। इसीलिए उस समय के जो राजा था किंग महेंद्र, दोस्तों राजा महेंद्र ने ओपनली चीन से समझौता किया। और दोस्तों, किंग महेंद्र यहाँ तक थोड़ा बहुत एंटी इंडिया हो गया था उस समय, क्योंकि उसे लग रहा था कि इंडिया हमें बचा नहीं पाएगा, जो इंडिया तिब्बत को न बचा पाया हमें क्या बचाएगा। और दोस्तों, किंग महेंद्र उस समय थोड़ा बहुत चीन के नजदीक चला भी गया था, और खासतौर पे बॉर्डर का जो भी समस्या था वो हल कर दिया था, सीमा पे पिलर गिरवा दिया था, बोल दिया था ठीक है हम भी अब तिब्बत को नहीं मानते हैं, हम चीन को मानते हैं, और नेपाल चाइना बॉर्डर यहाँ से हो जाएगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे तो अब क्या होगा? देखिए, नेपाल सरकार गुस्से में लाल है, कांग्रेस सरकार है बोल रहा है कि ये हमेशा होने नहीं देंगे, और गृह मंत्री ने कहा कि हम कुछ दिन में ये मुद्दा पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। और इसीलिए दोस्तों, नेपाल के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री को फोन किया, वांग यी को बोला कि भाई ये तुम क्या कर दिए हो? एक तरफ तुम बोल रहे हो कि नेपाल में हम सड़कें बनाएंगे, रोड बनाएंगे, रेलवे लाइन बिछाएंगे, दूसरी ओर तुम हमारा जमीन हड़प रहे हो। तुम तो सेम वही काम कर रहे हो जो श्रीलंका में किया। यानी कि दोस्तों, नेपाल का जो विदेश मंत्री ओपनली कहा कि श्रीलंका के साथ आप जो किया ना वो मेरे साथ नहीं चलेगा, आपका पैसा है आप ले जाओ, लेकिन हमारा जमीन मत लो। दोस्तों, नेपाल सरकार ने पहले बोला कि जल्द से जल्द ये समस्या सुलझाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मोर्चा हम खोलेंगे। आप बोलेंगे तो नेपाल लोग इतना भड़क क्यों है, क्या कारण है? दोस्तों, चीन ये कोई हमला पहली बार हमला नहीं बोला है, ठीक है। आज से केवल 2 साल पहले 2017 में चीन ने नेपाल का एक गांव था रुई गांव, दोस्तों रुई गांव को पूरी तरह से चीन में मिला दिया। अब जो नेपाली तो था ना रुई गांव, वो चीन का हिस्सा बन चुका है, उसके पास अब चीनी नागरिकता हो चुका है, चीन का सब कुछ हो चुका है।